इस पत्ते को कपूर से जला देना, फिर आपके शत्रु की खैर नहीं। मतलब जो शत्रु आज आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप पर वार कर रहे हैं, चाहे आपके धन की बर्बादी लगा दी है शत्रु ने, आपके घर पर कुछ भी किया कराया करवा दिया है, बस आपको इस एक पत्ते को कपूर से जलाकर एक छोटा-सा उपाय करने की देर है। और समझ लीजिए जैसे ही आपने इस उपाय को किया, वैसे ही 3 घंटे के अंदर-अंदर आपको इसका चमत्कार भी दिख जाएगा और इसका असर भी दिख जाएगा। बस उपाय आपको पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। इस विश्वास के साथ करना है कि ये उपाय ज़रूर काम करेगा। देखिए, जब मन में ही विश्वास नहीं होगा तो आपका काम भी नहीं बनेगा और उपाय भी सफल नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं, उपाय तो करते हैं लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके उपाय भी फ़ेल हो जाते हैं। बस एक बार उपाय उस तरह से करें जैसा हम आपको बता रहे हैं। तो पूरी जानकारी के साथ इस उपाय को करेंगे तो इसका चमत्कार आप खुद देख लेंगे। लोग क्या करते हैं, अधूरी जानकारी के साथ भी उपाय करते हैं या पूरी वीडियो नहीं सुनते हैं और कहीं ना कहीं उपाय अगर गलत कर दिया तो फिर वो उपाय काम नहीं करता है। देखिए, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपके सभी शत्रुओं को दूर करेगा। इस उपाय से केवल एक शत्रु दूर नहीं होगा, चाहे आपके शत्रु 100 हों, 1000 हों, कितने भी शत्रु हों, इस एक उपाय से सारे शत्रु परास्त हो जाते हैं, क्योंकि ये उपाय ही ऐसा चमत्कारिक है। और इस उपाय को करने के बाद ऐसा समझ लीजिए आपको और कोई उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने सही तरीके से उपाय कर लिया तो ये एक उपाय ही आपका काम बना देगा और आपके शत्रुओं को आपके जीवन से निकाल कर बाहर कर देगा। मतलब शत्रु ने अगर आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक करवा रखा है, कोई भी तांत्रिक क्रियाएं अगर करवा रखी हैं, वो भी हट जाती हैं इस एक उपाय से। देखिए, उपाय करने के लिए आपको ना तो किसी के पास जाना है, ना कोई धन आपका खर्च होगा, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है। सिर्फ मात्र आपको एक कपूर लेना है और एक पत्ता लेना है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करना कैसे है। अब ये उपाय आप किस दिन कर सकते हैं? तो देखिए, इस उपाय को आप बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन, ठीक है ना, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो एक पौधा ढूंढना है। जिस पत्ते की हम बात कर रहे हैं वो है आंकड़े का पौधा, जिसे मदार का पौधा भी बोला जाता है। अब देखिए, मदार या आंकड़े का जो पौधा होता है ये 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसा जिस पर सफ़ेद फूल आते हैं और एक ऐसा पौधा होता है जिस पर गुलाबी रंग के फूल आते हैं। तो प्रयास तो यही करें कि जिस पर सफ़ेद पुष्प आते हैं ऐसा आपको आंकड़े का पौधा मिल जाए तो श्रेष्ठ है। वरना अगर गुलाबी रंग के जो फूल आते हैं वो पौधा आपको दिख जाए तो उसका पत्ता भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको नहीं सोचना है कि उस समय फूल आ रहे हैं, नहीं आने, आपको फूल से कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ एक पत्ता लेना है। तो शहरी क्षेत्रों में भी ये आसानी से मिल जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से उपलब्ध हो ही जाता है। एक पौधा आपको, मतलब एक पत्ता आपको लेकर आना है और इसे आपको साफ़ कर लेना है, जल से धो लेना है। एक कपूर ले लेंगे और इस पत्ते को आपको सुखा लेना है। कहाँ सुखाएँगे? पंखे की हवा में सुखा सकते हैं, धूप में रख के भी सुखा सकते हैं। अब आपको पत्ते को सुखाने के बाद अपने घर में बैठ जाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, साउथ डायरेक्शन में फेस करके आपको बैठ जाना है। और अब आपको क्या करना है, इस पत्ते के ऊपर आपको शत्रु या शत्रु का नाम लिखना है। देखिए, एक शत्रु है तब तो आप नाम लिख सकते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 3 शत्रु का नाम तो आप लिख सकते हैं। अब 3 से ज़्यादा शत्रु हैं तब आपको उस पे नाम नहीं लिखना है, केवल उस पे शत्रु लिखना है। किससे लिखना है? हरे रंग के पेन से, ठीक है ना, हरे कलर का जो पेन आता है उससे आपको शत्रु लिखना है। और एक कपूर जो आपने लिया है उस कपूर से आपको इस पत्ते को जला देना है। और जब ये पत्ता जल रहा होगा आपको मन ही मन महादेव का स्मरण करना है, क्योंकि महादेव कौन है? ये देवों के भी देव है ना। और काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है जिसके साथ महादेव होते हैं। फिर आपको क्या करना है, जब ये पत्ता अच्छे से जल जाएगा आपको इसकी जो राख होगी अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे में डाल देनी है। अपने ही घर के पेड़ पौधे में नहीं डालनी है, आपके घर के बाहर जो पेड़ पौधे होंगे, कोई भी पेड़ हो, उसके नीचे इसकी राख डाल कर आना है। ऐसा नहीं करना है कि घर में कोई पौधा रखा है उसमें ही आपने इसकी राख डाल दी, ऐसा आपको नहीं करना है।
और जब आएँगे अपने घर पर तो आकर आपको अपने हाथ-पैर धो लेने हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार ही इस उपाय को करना है, ज़्यादा बार नहीं करना है। और जब पत्ता आप डालकर आएँगे जलता हुआ, तो ठंडा डालकर आएँगे, ऐसा नहीं है कि आपने गरम-गरम पत्ता आप ले गए और आपने डाल दिया, ठीक है ना? वरना ये उपाय काम नहीं करेगा। जब पत्ता बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही आपको इसकी राख को अपने घर के बाहर लेकर जाना है और किसी पेड़-पौधे में डाल देना है। करिए और खुद देखिए कि शत्रु कैसे परास्त हो जाते हैं, बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएँगे। अब हनुमान जी की कृपा आप पर बरसती रहे, उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहें, क्योंकि हनुमान जी जिसके साथ होते हैं ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं और शत्रु भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं।